आइए हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 और क्लास जो होगा 10th होगा। क्लास 10th का जो है हम लोग एक्सरसाइज 7.1 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 7.1 का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसको बना गए हैं, देख गए हैं। आइए हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 सरेखी है। क्या क्वेश्चन है? तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग सामने उपलब्ध होगा, हम लिख दे रहे हैं छोटा सा क्वेश्चन इसलिए। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। चलिए इसको जो है हम लोगों को पता करना है, तो आइए हम लोग इसको जो है बनाकर देखते हैं। देखिएगा सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? दिया हुआ है, क्या दे दिया है आपको देख लीजिए। दिया हुआ है ए मान गए, दे दिया 1, 5 दिया गया, बिंदु का कोऑर्डिनेट हो गया और उसको बी से नामकरण कर दिया। एक बिंदु हो गया सी, नाम रख देंगे -2, -11। अब देखिएगा इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाकर पहले ए बी निकाल लेते हैं। देखिएगा ए बी निकाल लेते हैं, ए बी मॉड ए बी। तो देखेंगे यहाँ से ए बी निकालेंगे तो फार्मूला आपको बताया गया है, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला का जो है डेरिवेशन करा दिया गया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप लोग देखना चाहें तो वहां पे जाकर देख सकते हैं और लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए तो x2 देखिए, x2 तो x2 कितना हो गया 2 और माइनस यहाँ x1 कितना हो गया 1, तो इसका होल स्क्वायर ले लीजिए प्लस y2 हो गया 3 और y1 कितना हो गया 5, तो इसका होल स्क्वायर ले लीजिए। तो आप बना लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर। इसको बनाएंगे तो 1 + 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया √5 हो गया। अब निकालिए आप BC, तो यहाँ से BC निकाल लेंगे। तो यहाँ BC निकालेंगे तो फार्मूला तो वही है, x2 - x1 के होल स्क्वायर y2 - y1 के होल स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ से अब इसको देखिए B और C निकालेंगे ना, B और C, तो यहाँ पे x2 बन जाएगा ये वाला -2 और x1 हो गया 2। ये फार्मूला का माइनस है ना, यहाँ से हम लोग हेल्प लिए। अब प्लस यहाँ पे देख लीजिए, अब -11 और माइनस कितना हो गया 3, तो इसका स्क्वायर ले लीजिए। जब आगे बढ़ाएंगे तो -4 के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -14 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिएगा। तो आगे देखेंगे 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 का हो गया 196। 14 क्या हो जाएगा 196। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, यहाँ से भी इसको यहाँ ना लिखेंगे, अब यहाँ से लिख देते हैं। देखिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 196। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा 6, 6, 12, 9, 1, 10, 11, 212 आया। कितना आ गया 212।
और यदि आप इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ के देख सकते हैं। अभाज्य गुणन 2 एकम 2 आए यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 और इतना हो गया, यानी इसको रूट में लिखेंगे तो 2 और रूट 53 हो गया। ये टूट कर इतना दे दिया, टूट कर कितना दिया 2 रूट 53। अब देखेंगे, अब आपको निकालना है इसमें, अब आपको निकालना है क्या, AC निकाल के देखिए, क्या निकालिए AC। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं AC, मॉड क्या निकाल देंगे AC। तो वही डिस्टेंस फार्मूला पर सेट कर दीजिए इसको। तो A देखिए और C देखिए, तो यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा -2 और x1 हो गया क्या 1, तो इसका स्क्वायर कर लिया जाए। प्लस यहाँ पे देखिएगा -11 और माइनस कर दीजिए 5, तो इसका स्क्वायर आप ले लीजिए। जब आगे बढ़ेंगे तो -3 का स्क्वायर आप प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो गया 11 5 16 हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर। आगे बढ़िए तो यहाँ पे हो गया 9 और 256, इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे, देखिएगा यहाँ से आप, दिखाई नहीं दे रहा है, बोर्ड चमक रहा होगा। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक आप लोग देख लिए है ना, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ बगल में देख लीजिए, आप बगल में देख सकते हैं। तो बगल में आ जाएगा कितना 9 और 6 15 और 5 1 6 265। 265 तोड़कर देखिए कुछ हो रहा है, तो 5 से 5 25 और 5 तिहाई 15, तो ये कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको इसी तरह रखते हैं। अब देखिए इसमें क्या आपको AB और BC को जोड़ने पर AC आ जाएगा। यहाँ से लिखिएगा चूंकि, यहाँ दिखाई दे रहा है नीचा, बोर्ड चमक रहा है जिसकी वजह से नीचा हम लिख दे रहे हैं। इसका व्यवस्था करते हैं समाधान। चूंकि AB मॉड AB अब प्लस कौन मॉड BC, ये दोनों का योगफल किसके बराबर, किसके बराबर AC के बराबर नहीं है, तो काट दीजिए, नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं हुआ। अतः ये जो है ये इसके जो है यह, इसलिए यह संरेखी नहीं होगा। यानी दोनों का योगफल अगर इसके बराबर आ जाता है तो संरेखी होता, नहीं तो नहीं होता। कहेगा इसलिए दिया गया बिंदु, इसलिए दिया गया बिंदु संरेखी नहीं है, दिया गया बिंदु संरेखी नहीं है, कोलिनियल नहीं है, संरेखी नहीं है। तो यहाँ पे कहा था संरेखी है और यहाँ पे हमें दिखा दिया कि संरेखी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको समझिए। तब तक हम लोग इसको समझ लिए होंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग आप लोग क्या करते हैं, ले चलते हैं। बीच में जो कुछ नहीं लिखा गया, यूं ही बोर्ड चमकने के वजह से गैप रखा गया। इसके बाद आप कहाँ आएंगे, डायरेक्ट यहाँ आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब आइए 4 नंबर के पास। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता दें, 4 नंबर पर विचार करेंगे। अब 4 नंबर पर विचार करेंगे तो देखिएगा 4 नंबर, जांच कीजिए क्या बिंदु जो दिया गया वह समद्विबाहु त्रिभुज के वर्टेक्स यानी शीर्ष है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 4 नंबर में। चलिएगा देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो इसमें जो है पता करना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष है या नहीं। आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि माने दुगो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसका 2 बाह 2 भुजा 2 साइड बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज के शीर्ष,
त्रिभुज के शीर्ष जो हो जाएंगे यहाँ पे, ये देख लीजिए, ए हो गया कौन 5 माइनस 2 और बी हो गया 6 4 और सी मान लिए 7 माइनस 2। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं ए बी। तो फार्मूला पता ही है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहाँ पे सूत्र का हो गया, ये माइनस में दिया है, अतः माइनस माइनस क्या कर लिए प्लस। तो देख लेंगे यहाँ पे 1 स्क्वायर और प्लस 6 के स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना आपका 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ गया रूट 37। अब BC निकाल लीजिए। तो BC निकालेंगे तो B और C देखिए, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको देखेंगे आप लोग, तो 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर देख लेंगे, x प्लस 6 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 36 दे दिया, और ये आ गया आपको 37। तो दो गो साइड का बराबर हो गया। अब जरा तीसरा के पास चल के देख लेते हैं। खैर अब निकालेंगे, इसलिए कौन, इसलिए आपको अब ए वाला और ये वाला पकड़ के निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा AC, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस 2 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 हो गया ना, तो कितना आ गया 4 और 4 का बराबर कितना हो गया 2, तो 2 आ गया। अब देखिएगा यहाँ से 2 को साइड बराबर हो ना गया कि चूंकि AB बराबर BC, AB बराबर BC, तो इस त्रिभुज के 2 गो भुजा बराबर हो गए, इसलिए ये जो त्रिभुज होंगे क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। इसलिए यह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु कह सकते हैं, यह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। या फिर इस तरह भी बोल सकते हैं, दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसे भी कह सकते हैं। इसलिए दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमने क्या किया, जांच करके दिखा दिया। तो आप इसको देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है, एक कक्षा में जो है 4 मित्र जो है ABCD जो है बैठे हुए हैं। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, आप अपने किताब में मिला सकते हैं। उसमें जो है चंपा और चमेली 2 लड़की बात करती है। चंपा कहती है कि ABCD को यदि मिला दिया जाए तो क्या यह वर्ग की तरह नहीं बन जाएगा। चमेली जो है इससे सहमत नहीं है, वह इसे वर्ग मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है हम लोगों को दूरी सूत्र का प्रयोग करके कि इसमें कौन सही है, चंपा सही है या फिर चमेली सही है। तो आइए देखते हैं कि कौन सही है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग विद्यार्थी, ये जो है ग्राफ हो गया, ये आपका तल हो गया, समतल हो गया। तो यहाँ से एक बिंदु जो दिया हुआ है 6 और 1 के सामने, इसका पहले हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए भुज पर जो है x नियामक पर, x अक्ष पर 6 के सामने और y अक्ष पर जो है 1 के सामने, यानी पहले भुज दिखाता है बाद में कोटि। तो भुज कितना हो गया आपका 6 और ये किसके सामने, कोटि पर किसके सामने 1 के सामने, 6 1 हो गया। उसके बाद यहाँ आएंगे तो देखेंगे ये 3 के सामने और 4 के सामने, यानी भुज पर 3 है, भुज पर 3 के सामने और कोटि पर 4 के सामने। तो पहले भुज के मान यानी x नियामक, बाद में y नियामक कितना है 4 है। तो आप यहाँ से 3 4 ले लीजिए।
उसके बाद यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से देखिए तो ये जो है x अक्ष के 6 के सामने है और y अक्ष पर 7 के सामने है, तो 6 7 लिख दीजिए। पहले भुज का मान x अक्ष पर कितना हो जाएगा 6 और y अक्ष पर 7 के सामने। इधर लिखिए कोऑर्डिनेट, तो यहाँ देखेंगे x अक्ष पर कितना, किस पॉइंट पर 9, तो 9 के सामने और y अक्ष पर है ये 4 के सामने। तो पहले भुज के मान हो गया 9 और y अक्ष से कोटि ले लेंगे 4 के सामने था 9 4। अब ये ए बी सी 4 पॉइंट तैयार हो गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, परखते हैं, जांचते हैं थोड़ा दूरी सूत्र से आखिर कौन सही बोल रही है। तो हम लोग एक एक करके पहले निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी निकालिएगा तो देखिएगा यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बना लीजिए। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर और 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 प्लस 9 तो हो गया 18 और 9 दूनी 18 तो 3√2 हो गया। अब हम लोग देख रहे थे ए बी निकल गया, तो बी सी देख रहे थे लगे हाथ, तो बी सी देख लेंगे। देखिए तो दोनों का अंतर ले लीजिए, इसमें से इसको घटाइए फिर इसमें से इसको घटाइए, कोई फर्क नहीं। अगर माइनस में भी आता है तो स्क्वायर करने से वो प्लस में हो जाएगा। 9 में से 6 गया तो क्या हो गया -3 का स्क्वायर और 3 भी रहा तो 9 होता, -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। और 4 में से 7 घटाइएगा तो -3 का स्क्वायर, तो देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी 18। 3 दिया 9 दूना 18, 2 को 3 में वो 3 निकल गया, वो 2 रूटे में रह जाएगा। अब क्या कीजिए आप यहाँ से सी डी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए सी डी, तो सी डी निकाल लेंगे तो घटाइए 6 में से 9, तो 6 में से 9 गया तो -3 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर। तो वही हाल सेम टू सेम हुआ, यहाँ पे 18 हुआ, तोड़ेंगे तो 3√2 आ जाएगा। अब बच रहा है आपका कौन ए डी, तो आप ए डी भी निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए ए डी, तो ध्यान देंगे ए डी निकाल रहे हैं हम, तो 6 में से 3 गया तो -3 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 ये 18 कितना हो गया 3√2। तो हमने देखा कि सब के सब हर साइड क्या है बराबर है, तो हम लोग देख लिए कि चारों साइड क्या है बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और सब का साइड 3√2 के बराबर है, अतः यह वर्ग हो गया। अतः कौन सही बोल रही है चंपा, इसलिए कह सकते हैं चंपा सही है। चंपा सही है। जो चंपा अनुमान लगाई थी कि दिए गए बिंदुओं को बराबर करने से वर्ग बन जाएगा, तो वर्ग बन गया। चमेली जो असहमत थी वो झूठ हो गई और चंपा जो है सही हो गई। चलिए अब हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे।